पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का एक और हत्यारा आज विदेश से वापस भारत लाया गया। बहुत बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है। जिस गैंगस्टर को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लेकर आई है, उस गैंगस्टर का नाम है सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा भांजा कहा जाता है। तो सचिन बिश्नोई के बारे में एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, अब इसे दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, पंजाब पुलिस कब इसे रिमांड पर लेगी, राजस्थान की पुलिस इसे कब रिमांड पर लेगी। एक एक बातों का जिक्र आज के इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। साथ ही सिद्धू मूसेवाला के केस अपडेट के बारे में भी बात करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं ओटीटी इंडिया। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन, जो अजरबैजान में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उससे पहले लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ फरार हुआ था फर्जी पासपोर्ट पर। हालांकि जब सिद्धू की हत्या हुई, सिद्धू की हत्या के 4 से 5 दिन के बाद इसी सचिन थापन ने एक नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल को बाकायदा फ़ोन करके इंटरव्यू दिया कि सिद्धू मूसेवाला को हमने मारा और हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जितने भी लोग इस तरह से सिद्धू मूसेवाला की तरह हवा में उड़ने की कोशिश करेंगे, उन सभी लोगों को मैं इसी तरह से मारूंगा। और उसके बाद ये बयान गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का बहुत तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी में था और लगभग ये तय माना जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। बहरहाल इस सचिन बिश्नोई के दावे एक गलत साबित हुए कि उसने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी थी। बाद में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो आरोपी करके फरार हुए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसमें सचिन थापन नहीं था। लेकिन सचिन थापन ऐसा नहीं है कि वो पाक साहब था, वो इस प्लान में शामिल था और बाकायदा इसके लिए उसने हथियारों का इंतजाम किया था, नए नए लड़कों का इंतजाम किया था जो शूटर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए पहुंचे थे। अब से 4 से 5 दिन पहले एक खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर विक्रम बराड़, जिसे यूएई से गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने, एनआईए ने, और उसी के साथ अजरबैजान से इसकी गिरफ्तारी की भी खबरें आई। पहले विक्रम बराड़ को यहाँ पर लाया गया और आज सचिन बिश्नोई को भी ले आया गया। आज से 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के 2 से 3 अधिकारी, जिसमें एक एसीपी रैंक के अधिकारी, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मी पहुंचे थे। अजरबैजान के बाका में ये था, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। सारी जो कागजी कार्रवाइयां होती हैं वो पूरी की गई और सचिन थापन को आज दिल्ली के एयरपोर्ट पर लाया गया और यहीं से उसकी गिरफ्तारी एक तरह से कह सकते हैं आधिकारिक रूप से हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी, इससे पूछताछ करेगी। जाहिर है ऐसे कई सारे जो केस हैं, जो उलझे हैं, वो भी क्लियर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इस वक्त जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ है, अनमोल बिश्नोई है, जो इस वक्त अमेरिका में बताए जाते हैं, इनके ठिकानों को लेकर भी सचिन थापन से कई सारी जो जवाबदारी पुलिस को लेनी है वो भी कहा जा रहा है कि मिल जाएगी। तो बड़ी खबर कह सकते हैं, बड़ा इंसाफ कह सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के घर वाले बहुत खुश हैं इस फैसले के साथ और ये सब ऐसे वक्त हुआ है जब अब से कुछ दिन पहले जब कोर्ट में, मानसा के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सिद्धू के लगभग सभी आरोपी कोर्ट में उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिजिकली पेश हुए थे और उस वक्त आरोप तय हो चुके थे। तो सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, उनकी माता चरण कौर जी ये कहती हुई दिखाई दी थी कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, ऐसा लग रहा है। और इस मामले में अगली तारीख जो है, जो केस का ट्रायल शुरू होने वाला है, 9 अगस्त से होगा। सचिन थापन की गिरफ्तारी ऐसे में सोने पर सुहागा कह सकते हैं। बहुत सारे दबे हुए राज, गड़े हुए मुर्दे उखड़ के सामने आएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में है, जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का जो मुख्यालय है लोधी रोड में, और वहाँ पर इस वक्त सचिन थापन को रखा गया है। अब देखना अहम होगा कि सचिन थापन से जब पूछताछ पूरी होगी तो क्या कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आएंगी। लेकिन जो भी हो, पुलिस की बहुत बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है, क्योंकि सचिन बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग में वो नए नए लड़कों का ब्रेन वॉश करके सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग में एंट्री कराता है। फिर फायरिंग, रंगदारी,
किसी के ऊपर गोली चलवाना, किसी के घर के सामने गोली चलवाना, इन सब कामों को अंजाम दिलवाता है। वैसे आपका क्या कहना है, सचिन बिश्नोई के गिरफ्तार होने के बाद क्या गोल्डी और अनमोल भी गिरफ्तार होंगे और उन्हें भी इसी तरह से भारत लाया जा सकेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह की कहानियां, खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बहुत जल्दी सचिन भारत आएगा, और आज वो दिन आ गया, सचिन बिश्नोई को गिरफ्तार करके पुलिस भारत ले ही आई। तो अपने विचार सुझाव नीचे जरूर रखिएगा। अगर आपने OTT इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की खबरें आपको लगातार पल पल में जो अपडेट होते हैं वो देखने को मिलती रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया।